हाँ जी, तो वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं कि देखो, एक तरफ है हमारा सीयूईटी, एक तरफ है हमारे बोर्ड्स, सीबीएसई बोर्ड्स या जिस भी बोर्ड से तुम आते हो। अब सीयूईटी का जो सिलेबस है दैट इज मेजरली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। हमें ये बात पता है, लेकिन तुम अब जिस भी बोर्ड से पढ़ रहे हो, मैं मान के चल रहा हूं एक बार को बेस कि तुम सीबीएसई बोर्ड से पढ़ के आए हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, तुम जिस भी बोर्ड से पढ़ के आए हो, तुम्हारे लिए ये तीन पीडीएफ्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। अब ये तीन पीडीएफ्स क्या है? ये सीयूईटी की ऑफिशियल वेबसाइट से निकाला हुआ सिलेबस है बिजनेस स्टडीज का, बिजनेस स्टडीज के बाद इकोनॉमिक्स का, एंड इकोनॉमिक्स के बाद अकाउंटेंसी का ऑफिशियल सिलेबस, जिसके बिहाफ पे तुम्हारे एग्जाम्स बनने वाले हैं। अब मैंने इसमें कुछ नहीं किया, मैंने बस चीजें कुछ हाईलाइट कर दी हैं जो एडिशनल है। एंड व्हाट डू आई मीन बाय एडिशनल की मतलब जो तुमने अपने क्लास 12 के सिलेबस में नहीं पढ़ी, बट वो सीयूईटी के लिए तुम्हें पढ़नी पड़ेगी। चीजें कट हैं, वो नॉर्मल है, वो तुम देखते ही समझ जाओगे, लेकिन जो एडिशनल चीजें हैं वो देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब जैसे बिजनेस स्टडीज की अगर मैं बात करूं, चैप्टर 1 इज एज इट इज जो बोर्ड्स का है, चैप्टर 2 इज एज इट इज जो सीबीएसई बोर्ड का है, चैप्टर 3 के अंदर सीबीएसई बोर्ड के अंदर एक टॉपिक आता है डीमोनेटाइजेशन, जो यहां पे नहीं है, ठीक है। डीमोनेटाइजेशन जो यहाँ पे नहीं है। एंड उसके अलावा यहाँ पे एलपीजी बहुत अच्छे से डिटेल में तुम्हें दे रखा है, तो तुम्हें ये पढ़ना होगा, जो कि एनसीईआरटी में भी है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, तुम कोई भी प्राइवेट राइटर की बुक उठा लो, उसमें मिल जाएगा। लेकिन सीबीएसई ने जस्ट इस बैच के लिए, विच मींस 2022-23 बैच के लिए, अपने बोर्ड के सिलेबस से हटा दिया था। बट दैट डजंट मीन कि तुम्हारे अपने सीयूईटी के सिलेबस में नहीं आएगा। तो पूरी पीडीएफ में जो जो येलो मार्क चीजें हैं, वो एडिशनल चीजें हैं जिन पे तुम्हें एक्स्ट्रा एफर्ट मारना होगा। प्लानिंग पूरा सेम है, ऑर्गेनाइजिंग पूरा सेम है, स्टाफिंग पूरा सेम है, डायरेक्टिंग के अंदर आके डायरेक्टिंग के प्रिंसिपल्स आर समथिंग न्यू जो तुम्हें पढ़ने पड़ेंगे, सुपरविजन का मीनिंग और इंपॉर्टेंस तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, एंड क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर तुम्हें पढ़ने पड़ेंगे। ये वो चीजें हैं जो एडिशनल है। कंट्रोलिंग के अंदर आके टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग तुम्हें पढ़नी पड़ेगी, ये एडिशनल है। बिजनेस फाइनेंस तो पूरा का पूरा चैप्टर ही एडिशनल है, क्योंकि ये आइडियली 11th क्लास का सोर्सेज ऑफ फाइनेंस चैप्टर है, जो तुम्हें 12th में पढ़ना पड़ेगा। मतलब अगर तुम्हारी 11th की बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो तुम्हें अलग से इंडिविजुअल चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इससे भी अच्छे खासे एमसीक्यूज बनने वाले हैं, ठीक है। इक्विटी क्या होती है, वर्किंग कैपिटल क्या होती है, फिक्स कैपिटल क्या होती है, डिवेंचर्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, ये सब चीजें, ठीक है। बिजनेस को फाइनेंस मिलता कहां से है? फाइनेंशियल मार्केट के अंदर मोर और लेस सब कुछ सेम है, लेकिन तुम्हारे यहाँ एनएसआई और ओसीटीईआई की फुल फॉर्म तुम्हें पढ़नी होगी। तुम्हें इसका थोड़ा थोड़ा डिटेल पता होना चाहिए, मीनिंग पता होना चाहिए कि क्या करते हैं, कैसे करते हैं। मार्केटिंग में ऑलमोस्ट सब सेम है, बस एक ऑब्जेक्शंस टू एडवर्टाइजिंग तुम्हारे सीबीएसई के सिलेबस में नहीं थे, लेकिन सीयूईटी के सिलेबस में है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है वो सेम है, एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये पूरा का पूरा ही न्यू चैप्टर है। अब भैया अगर हम सीबीएसई से नहीं आते, हम किसी स्टेट बोर्ड से आते हैं, तो क्या? देखो, स्टेट बोर्ड्स का भी ना मेजरली सिलेबस सीबीएसई से ही इंस्पायर्ड होता है। मैं ये नहीं कहूंगा एक्जैक्टली सेम होता है, बट मेजरली इंस्पायर्ड होता है। तो ये वाली पीडीएफ तुम डाउनलोड करो, इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पिन कमेंट में भी मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जाके तुम देखो और अपने स्टेट बोर्ड के सिलेबस से कंपेयर करो। जो येलो टॉपिक्स हैं वो तो 99% तुम्हें एडिशनल ही मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई और चीज भी होती है जो तुम्हारे स्टेट बोर्ड में शायद ना हो और तुम्हें सीयूईटी के लिए पढ़नी पड़े। तो ये जो 3 पेज की 4 पेज की पीडीएफ है, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी लाइफ सेवर होने वाली, ताकि तुम कुछ एडिशनल पढ़ के ना बैठ जाओ और तुम कुछ कम पढ़ के भी ना बैठ जाओ, ठीक है। बिजनेस स्टडीज हो गया। इकोनॉमिक्स में अगर मैं हूं तो सबसे पहले तो क्लास 11th की जो टॉपिक्स हैं, क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स के बाद कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, ठीक है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और डिमांड, ये तुम्हें पढ़ना होगा। फिर नेशनल इनकम पूरा पूरा सेम है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट सेम है, मनी बैंकिंग सेम है, गवर्नमेंट बजट सेम है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आगे एक छोटी चीज आती है, ब्रीफ एनालिसिस ऑफ रीसेंट एक्सचेंज रेट इश्यूज। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तुम जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, थोड़ी सी करंट अफेयर्स की नॉलेज एंड थोड़े बहुत इंसिडेंट्स, ताकि तुम्हें करंट अफेयर्स से अगर क्वेश्चन लिंक करके आए तो तुम बता पाओ, ठीक है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर 2 चैप्टर्स हैं, पॉवर्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो तुम्हारे सीबीएसई के सिलेबस से कट कर दिए गए थे हिस्सा, लेकिन वो सीयूईटी के सिलेबस में अभी भी हैं, तो तुम्हें पढ़ने होंगे। उसके बाद डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया इज एक्जैक्टली द सेम, कुछ खास फर्क नहीं है। अकाउंटेंसी की अगर मैं बात करूं तो अकाउंटेंसी में स्टार्ट करते हैं भैया एनपीओ से। एनपीओ पूरा का पूरा चैप्टर तुम्हारे सीयूईटी में है, लेकिन वो पूरा का पूरा चैप्टर तुम्हारे क्लास 12 से कट हो गया था। अगर तुम्हें नहीं पता एनपीओ क्या है, तो एनपीओ के लिए मैं एक बहुत प्यारी वीडियो भी नीचे लिंक कर दूंगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं तुम्हें बता दूंगा कि भैया एनपीओ जो है वो 11th क्लास का जो लास्ट चैप्टर था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें थोड़ी सी और कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करता है, बस थोड़ी सी। बाकी पूरा चैप्टर इजी है, सिंपल है, एक बार तुम समझ लो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप आर एक्जैक्टली द सेम, कुछ नया नहीं है। फिर अकाउंटिंग फॉर शेयर एंड डिवेंचर कैपिटल बिल्कुल सेम है, बस डिवेंचर के अंदर आगे एक चीज आती है, आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड सिंकिंग फंड। ये तुम्हें थोड़ा सा एडिशनल पढ़ना पड़ेगा, जो भी तुम्हारे अकाउंट्स के टीचर है उनसे टच में रहना, वो करवा देंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं तुम्हें बता दूं कि भैया एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है, जिसके अंदर हम रेशियोज पढ़ते थे, उसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर हम ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग
रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सब कुछ पढ़ते थे, लेकिन थोड़ी सी नई चीजें पढ़नी पड़ेंगी, अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो। अब तुम कहोगे भैया ये क्या है, हमने ये जो 4 चीजें पढ़ी हैं इसके अंदर ये ऑब्वियसली कवर हो रहा है सब कुछ बहुत साफ साफ तरीके से, लेकिन तुम्हें बस पता नहीं है कि ये कवर हो रहा है, तो इसको एडिशनल तरीके से एक अलग अप्रोच से देखना है कि ये किस तरीके से कैलकुलेट होता है एंड इसका फॉर्मूला क्या है, लेकिन चीज ये एग्जैक्टली सेम ही है, ठीक है। उसके बाद हमारा स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन, कैश फ्लो है, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल इजी, नथिंग न्यू। एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग पूरा एक अलग से सेक्शन है जो हमें नहीं करना, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चॉइस में आएगा, ठीक है, कूल, समझ गए, बहुत बढ़िया। अब इसके अंदर मैं तुम्हें बता चुका हूं कि भैया मेन फर्क कहां आने वाला है अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज में, पीडीएफ तुम डाउनलोड कर सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता दूं कि एडुकैप्टन का भी अवेंजर्स बैच भी चल रहा है और अवेंजर्स फेस्टिवल भी चल रहा है, विच मींस एक तो तुम बहुत प्रीमियम कोर्स खरीद सकते हो एक बहुत ही प्रीमियम कॉम्पिटिटिव प्राइस पे, जहां तुम्हें सारे मेजर फीचर्स मिलेंगे जो तुम्हें अपने एंट्रेंस को क्रैक करने में हेल्प करेंगे, वो चाहे सीयूईटी हो, आईपी मैट हो, क्राइस्ट हो, नार्सी मुंजी हो, वो कोई भी अच्छा कॉलेज हो अंडरग्रेड के लिए हम तुम्हें वहां तक पहुंचाएंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट तुम्हें लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, मॉक टेस्ट, नोट्स, बुक सेट्स, सब कुछ मिलेगा, हैंड रिटन बुक सेट तुम्हारे घर पे डिलीवर होंगी, कोई कमी नहीं आएगी। एंड अगर तुम रोज दोपहर 12 बजे, बिल्कुल दोपहर 12 बजे एक क्लास में अटेंड करते हो, अटेंटिवली देखते हो, वहां पे कूपन कोड पहचानते हो, तो तुम्हें 1000 रुपीज का ऑफ का कूपन भी मिल जाएगा। सो दैट इज इट, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच। ऐसी और अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, एंड कोई भी दिक्कत कोई भी कमी लगे तो बताना जरूर। थैंक यू सो मच।